एथर की तरफ से जो बातें सामने आ रही है ना, मुझे लगता है आपको EL01 लेने का सपना अब छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ना तो आपको गाड़ी मिलेगी और ना ही आप झूठी उम्मीद रख पाओगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सब कुछ आपको डिटेल से बताता हूँ। और बहुत लोग ये सोचते होंगे कि भाई मैं अभी रिश्ता ले लूँ या EL01 का वेट करूँ। मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम लोग के मन में यही कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि उनको सच पता है कि एथर की प्रोडक्ट बाकी ईवी कंपनी से अच्छी है। वो अपनी R&D में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और उनका जो प्रोडक्ट रहता है, कोई भी हो, चाहे वो 450 हो या एथर के रिश्ता हो, वो मल्टीपल टाइम रियल लाइफ में टेस्ट होता है। बट सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा होना काफ़ी नहीं होता, आपको प्राइस से भी कम्पीट करना पड़ता है। और जो अभी खबरें निकल के आई है सामने, उससे मैक्सिमम लोग का दिल टूट चुका है। पहला दिल तो टेसरैक्ट ने तोड़ा था। 1,20,000 की एक्स शोरूम में लोग बुकिंग कराए थे और डिलीवरी इस साल नहीं होने वाली है। दूसरा चीज़, अब EL01 आपके साथ कैसे करेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ अपने आंखों से पता चल जाएगा। और आपका वेट करना सही है या अभी लेना चाहिए, आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर दो। नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बाकी पुराने नए सब लोग लाइक कर दो यार। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। हाल ही में एथर की जो रिश्ता, जो कि सस्ती हुआ करती थी, अफोर्डेबल स्कूटर थी, हमको कम प्राइस में एक अच्छा प्रोडक्ट मिलता था। बट एथर की गलती भी नहीं है, वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट के चलते आपको इसकी प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिल गई। एग्जाम्पल के तहत, जो रिश्ता की एक्स शोरूम प्राइस कभी 1,13,000 आती थी, आज वो 1,21,000 एक्स शोरूम, कहीं 1,20,000 एक्स शोरूम। और मेरे सिटी में ये 1,04,000 की थी, अब ये 1,11,12,000 की हो चुकी है एक्स शोरूम प्राइस में। अब ऑन रोड प्राइस में सबसे ज़्यादा फर्क आ रहा है। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि हमारे स्टेट में जो एस मॉडल है 2.7 किलोवाट का, वो 1,45,000 पड़ रहा है, जिसमें आपको रियल वर्ल्ड रेंज है 90 से 95 किलोमीटर की ही मिलती है। क्योंकि 2.7 किलोवाट से आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। 1 किलोवाट की बैटरी मैक्सिमम 35 किलोमीटर, मिनिमम 25 किलोमीटर का रेंज देती है। 2 किलोवाट की बैटरी 70 का, मिनिमम 50 का। और अगर आप वही 2.5 किलोवाट की बैटरी की बात करें तो 90-95 का रेंज दे देगी। कंपनी 127 लिखती है, बट रियलिटी में 100 के अंदर रेंज मिलती है। तो उसकी प्राइस अब 1,30,000, 1,40,000 ऑन रोड पहुंच चुकी है, जो कि कभी ये 1,10,000 में ऑन रोड मिला करती थी। क्योंकि कभी कभी इसकी प्राइस 99,000 ऑफर में हो जाया करती थी। 31 मार्च के पहले डेडलाइन भी इन्होंने दिया था। और अभी फिलहाल जो ऑफर है उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट पता होगा, एथर की जो EL01 आने वाली थी, पहले ही यहाँ अनाउंस हो चुका था कि ये रिश्ता से थोड़ी ही कॉस्टलियर साइड होगी। और फिलहाल रिश्ता अब खुद 1,35,000 का ऑन रोड आ रहा है, बेस मॉडल बिना प्रो पैक के साथ। तो आप सोच सकते हो कि इसकी प्राइस क्या रहने वाली है। अब इसमें 3 सर्कमस्टांस बनते हैं। अब ये बात ध्यान से सुनना। आपको पता होगा चेतक में 3 मॉडल आते हैं, 3503, 3502 और 3503। अब जो 35 है ना, वो उनका बैटरी साइज है 3.5 किलोवाट आवर का। और 01, 02, 03 ब्रांडिंग है टॉप मॉडल, मिड मॉडल, बेस मॉडल की। अगर आप बेस मॉडल लेते हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा फायदा मिलता है प्राइस का, 1,10,000 प्राइस पड़ती है। बट EL01 के साथ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एथर ने पहले से ही अनाउंस कर दिया है, मिनिमम 2 किलोवाट आवर और मैक्सिमम आपको 5 किलोवाट आवर तक की बैटरी देखने को मिलती है। अब उनका 5 किलोवाट आवर का मतलब ये नहीं है कि 5 की ही बैटरी दूंगा, मैं 4.4 दे सकता हूँ, 4.7 दे सकता हूँ, 4.9 दे सकता हूँ या 4.1 दे सकता हूँ। और मिनिमम अगर 2 है, तो जैसे कि TVS ऑर्बिटर का 1.8 है, तो यहाँ 1.9 मिल सकती है। देखो, अगर 2 है ना तो 1.9 ही होगी। जैसे कि मेरे पास ओला S1 है 3 किलोवाट आवर की, बट वो एक्चुअली में 3 नहीं रहती है, वो 2.9 ही होती है। और ये बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है, बहुत लोग इसका वेट कर रहे हैं। आप लोग खुद सोच के देखो, अगर इसकी प्राइस रिश्ता से कम होगी तो सब लोग EL01 की तरफ जाएंगे, रिश्ता की सेल्स बंद हो जाएगी। और एथर ने पहले बोल चुका है कि हम EL01 भी कंटिन्यू रखेंगे, रिश्ता और 450 सीरीज जो कि एक ही प्लेटफॉर्म पर बनती है उसको भी हम कंटिन्यू रखेंगे। तो इन दोनों के डिसकंटिन्यू होने का कोई भी चांस नहीं है। EL01 को डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया जाएगा, डिफरेंट है तो डिफरेंट प्राइस भी रखी जाएगी और डिफरेंट वर्जन के साथ आएगी। EL01, EL02, EL03 ऐसा पॉसिबल हो सकता है। साथ ही में जो मिनिमम इनका जो बेस मॉडल रहेगा, और अगर आप उसको रिश्ता के बेस मॉडल से कंपैरिजन करोगे तो प्राइस सेम देखने को पड़ेगी। अब वो कैसे, अगर कंपनी ने खुद अनाउंस किया है कि 2 किलोवाट आवर से लेकर 5 किलोवाट आवर तक की हम आपको बैटरी प्रोवाइड करेंगे, तो वो 1.8 भी हो सकती है, 1.9 किलोवाट आवर भी हो सकती है। मैं बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ, जो कि एकदम एंट्री लेवल में आएगी। और उसकी प्राइस आप 1,05,000, 1,10,000 एक्स शोरूम मांग के चलना, उससे कम नहीं होने वाली है। और जाहिर सी बात है, रेंज भी आपको कम मिलेगी, चाहे वो LFP बैटरी हो या NMC बैटरी हो। 1.9 किलोवाट आवर या 2 किलोवाट आवर की बैटरी उतना ज़्यादा रेंज नहीं देती है। मेरे पास खुद वीडा है 2 किलोवाट आवर की, 2.2, 60 के ऊपर रेंज नहीं देती है। पर TVS iQube का भी एंट्री लेवल है, जो कि 2.2 किलोवाट आवर का है। तो इनको कम्पीट करना है तो प्राइस 1 लाख के आसपास रहेगी। पर कौन से मॉडल का, एंट्री लेवल मॉडल का। उसके बाद जैसे जैसे इनका वर्जन बढ़ते जाएगा, बैटरी किलोवाट आवर बढ़ते जाएगा, प्राइस हाई होते जाएगी। तो आप लोग ये सोच रहे हो ना कि रिश्ता से कम होगी तो बैटरी भी कम होगा, और रिश्ता से जो हाई होगी वो 2 लाख तक का भी जा सकती है। क्योंकि अभी रिश्ता का जो टॉप एंड मॉडल है उसकी एक्शन प्राइस 1,80,000 हो चुकी है। और ये सीधा कैलकुलेशन है। और अगर आप एक बजट बना के चलते हो कि मेरा बजट है 1,30,000 तक का, तो मैं बोलूँगा आप रिश्ता
के बेस मॉडल हो या एथर EL01 का बेस मॉडल हो, उसकी तरफ अभी भी जा सकते हो या 3 महीने बाद भी जा सकते हो। उसका रीज़न है क्योंकि अगर आप 1,30,000 का बजट बनाओ तो वो ऑन रोड के ऊपर बना हुआ है, ऐसा नहीं कि आप एक्स शोरूम के ऊपर बना हुआ है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं करता। अगर आप 1.5 लाख बोल रहे हो तो आपके पास EL01 के 2 ऑप्शन रहेंगे और इस्ता के भी आपके पास 2 ही ऑप्शन है। बट वही बात आती है, अगर आपको फीचर ज़्यादा यूज़ करने तो आपको प्रो पैक लेने की नीड है। बट मैं हमेशा से ये कहते आ रहा हूँ, अगर आप बेस मॉडल ले रहे हो तो प्रो पैक लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो एथर का सॉफ्टवेयर वर्जन है वो स्टैक 6 है, आने वाले टाइम पे स्टैक 7 हो जाएगा। अब डिफरेंट UI देखने को मिलेगा, क्रूज कंट्रोल ऐड हो जाएगा और हो सके तो वॉइस कमांड आने वाले टाइम पे ऐड हो सकता है, जैसे कि अभी इसमें टच स्क्रीन ऐड हो चुका है। अब जिनको नहीं पता प्रो पैक लेने ना लेने के फ़ायदे थोड़ा सा बता देता हूँ। गूगल मैप नेविगेशन का यूज़ कर सकते हो, लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हो, एप्लीकेशन से अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो, पिंग माई स्कूटर हो गया, स्पीड कंट्रोल जो कि सबसे अच्छा फीचर है, अलग अलग ट्रैक्शन मोड इसको हम बोलते हैं, और ट्विस्ट कंट्रोल जो कि बहुत सारी गाड़ियों में रीजन के नाम से यूज़ हुआ जाता है, फॉल सेफ, ये सब आपको प्रो पैक लेने के बाद मिलते हैं। अगर आप नहीं लेते तो ये सब नहीं मिलते। गाड़ी आपकी चलेगी, टॉप स्पीड भी कई बार लिमिटेड हो जाती है, 70 किलोमीटर पर आवर के ऊपर नहीं जाती, कई बार नहीं होती है तो 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। अब आता है मुद्दा कि आपको EL01 लेना चाहिए या वेट करना चाहिए या अभी जाकर रिश्ता उठा लेनी चाहिए। तो देखो, मैं बोलूँगा कि प्राइस अगर बढ़ ही चुकी है और रिश्ता अगर वैल्यू फॉर मनी अब नहीं लग रहा है, क्योंकि 3 लाख प्लस ये बिक चुकी है, 3 लाख की फैमिली कब से हो चुकी है इनकी, तो अब EL01 का ही हमको वेट करना पड़ेगा। अब कितनी भी प्राइस उसकी हाइक हो, इससे तो वो बेटर रहने वाली है। बेटर ये भी है, बट वो पूरा नया प्लेटफॉर्म रहेगा, नए इलेक्ट्रॉनिक्स रहेंगे, नया फीचर रहेगा, नया प्लेटफॉर्म रहने वाला है, इनबिल्ट चार्जर मिलने वाले, AC/DC कनेक्ट रहने वाले। फीचर मैं नहीं बताने वाला क्योंकि फीचर मैं आपको मैक्सिमम टाइम बता चुका हूँ। अगर आप फीचर जानना चाहते हो तो 7 लीक्स वाली वीडियो देख लेना, आपको सब कुछ फीचर पता चल जाएंगे। और यहाँ पे स्मार्ट पॉटहोल वार्निंग हो गया जो कि स्टैक 7 के साथ आएगा, और भी तमाम फीचर, 14 इंच के फ्रंट व्हील जो कि TVS ऑर्बिटर भी कर चुका है, ऐसा दिक्कत नहीं है। बट रिश्ता हो या EL01 दोनों ही बेस्ट है, बट अगर आपको चुनना हो तो EL01 चुनना, अगर आप अब तक कोई भी EV नहीं लियो। अगर प्राइस कम रहती, रिश्ता अभी पुराने प्राइस में बिकती है, तो मैं बोलता ठीक है रिश्ता आप ले लो, बट अभी चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी है। और कितनी प्राइस बढ़ी है, किस मॉडल पे, कल की वीडियो देखना जिसमें आपको रिश्ता की न्यू प्राइस पता चल जाएगी। अगर हम पे यकीन नहीं है तो आप अपने शोरूम में कॉल करना और उनसे पूछना कि भैया 1 महीने पहले क्या प्राइस थी, 1 हफ्ते पहले क्या प्राइस थी और अभी इसके प्राइस में क्या फ़र्क आया है। और कई बार शोरूम वाले आपको प्रेशराइज़ कर दें कि सर एसेसरीज ले लो, इसमें इतना पैसा दे दो, बट मैं बोलता हूँ आप डिनाई कर सकते हो, वरना आप बोलो कि मैं दूसरे शोरूम जाऊँगा, क्योंकि आपका हक है एक्स शोरूम प्राइस देना, इंश्योरेंस आप अपने से भी ले सकते हो और रोड टैक्स देना। इसके अलावा आपको कोई भी नीड नहीं पड़ती है, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी उतरने नहीं देते, अब मैंडेटरी हो गया, तो आप अपने फ़ोन से ले सकते हो। बट रिलायंस इंडस्ट्रियल का इंश्योरेंस मत लेना, आपको क्लेम नहीं मिलने वाला। तो अब आपके सवालों का जवाब मिल गया, रिश्ता लेना चाहिए, EL01 लेना चाहिए। और अगर आपका बजट एकदम कम है, बॉर्डर में हो, आप 1,10,000 1,20,000, तो EL01 में आपको बेस मॉडल ही मिलेगा जो कि एंट्री लेवल रहने वाला है। फिर आप रेंज के लिए किच-किच करोगे कि भाई मुझे पता नहीं था 90 किलोमीटर की रेंज दे रही है, मुझे टॉप रेंज वाला चाहिए, इतना रेंज चाहिए, तो आपको पैसा भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो अगर आपके हाथ में भी ऑप्शन है, अगर आपको रिश्ता कंफर्टेबल लग रही है, 1.5 लाख के अंदर आपको अच्छा खासा रेंज प्रोवाइड हो जा रहा है 3.7 किलो की बैटरी से, और वो आ जा रही है, तो आप ले लो। अदरवाइज़ उसकी प्राइस थोड़ी सी हायर साइड रहेगी। देखो, गुमराह करना काम नहीं है, झूठ बोल के आपका दिल जीतना कोई भी चांस नहीं है, सच बता रहा हूँ। आप अपना बजट नीचे कमेंट करना, कौन से स्टेट से वो भी कमेंट करना, क्योंकि कई जगह इसकी प्राइस ऊपर नीचे है। मेरे स्टेट में आप लोग से स्टेट से इसकी प्राइस 5-7 हज़ार रुपये कम पड़ती है, ऐसा होता है कोई कोई जगह पे। तो अपना स्टेट कमेंट करना, बजट कमेंट करना, अर्जेंसी कितनी है आपको, इसी महीने चाहिए, 1 साल के अंदर चाहिए, 3 महीने के अंदर चाहिए, आप लंबा वेट कर सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि कल लॉन्च हुई और परसों से डिलीवर होना चालू हो गई, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। तो अपना सब कुछ मुझे नीचे कमेंट करके बताना। अब आप लोग से मैं एक ही चीज़ मांगता हूँ कि प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जितने लोग हो यार लाइक कर दो, लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए। और अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करके बताना, मेरे व्यूवर्स को भी और मुझे भी, कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। और कोई लोग के मन में अब ये डाउट आएगा, जब इतना प्राइस दे ही रहे हैं तो कहीं डायरेक्ट लेना सही नहीं होगा। अगर डिलीवरी इसकी डिलीवरी, तो वो अगले वीडियो में हम